एक हनीमून, जो कुछ ही दिनों में एक सनसनीखेज मर्डर केस बन गया। पत्नी पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। लेकिन अब मेघालय हाईकोर्ट ने इस मामले में ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरे केस को नई दिशा दे दी है। आखिर अदालत ने जमानत क्यों बरकरार रखी? क्या इसका मतलब सोनम रघुवंशी बेगुनाह हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी। मेघालय हाई कोर्ट ने इस मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को बरकरार रखा है। यानी शिलांग की निचली अदालत ने अप्रैल 2026 में जो जमानत दी थी उसे हाई कोर्ट ने भी सही माना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अदालत ने यह माना कि सोनम निर्दोष है? जवाब है नहीं। दरअसल हाई कोर्ट का यह फैसला हत्या के आरोप सही हैं या गलत इस आधार पर नहीं दिया गया। अदालत ने यह देखा कि जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किया था या नहीं। शिलांग की अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि जब सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया तब जांच एजेंसी यह स्पष्ट और कानूनी रूप से सही तरीके से नहीं बता सकी कि उन्हें किन कारणों से गिरफ्तार किया जा रहा है। अदालत का मानना था कि गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों में गंभीर प्रक्रियागत खामियां थीं। इसी आधार पर अदालत ने सोनम को जमानत दी थी। अब मेघालय हाईकोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया है कि फिलहाल जमानत जारी रहेगी। हालांकि इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि हत्या का मामला खत्म हो गया है या सोनम रघुवंशी को बरी कर दिया गया है। उन पर अपने पति राजा रघुवंशी की कथित हत्या की साजिश रचने का आरोप अभी भी कायम है और इस मामले का ट्रायल अदालत में जारी है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे हाई प्रोफाइल क्राइम केस की पूरी सच्चाई, कोर्ट के फैसले और जांच की हर अपडेट बिना किसी अफवाह के विस्तार से जाननी पसंद है, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपने अभी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हम हर बड़े केस की पूरी कहानी, सबूतों और कानूनी तथ्यों के साथ लेकर आते हैं। अब आगे जो जानकारी सामने आने वाली है, वह इस पूरे केस की दिशा बदल सकती है। यानी एक तरफ हत्या का गंभीर आरोप है, तो दूसरी तरफ गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठे सवाल। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया की भी बड़ी परीक्षा बन गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील क्यों खारिज कर दी? इस मामले की सुनवाई मेघालय हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगडोह की एकल पीठ के सामने हुई। दोनों पक्षों की ओर से 10 दिनों से भी अधिक समय तक विस्तार से बहस चली। सभी दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 10 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद जब फैसला आया तो हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें शिलांग की अदालत द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि अदालत के विस्तृत फैसले का अभी भी इंतजार है, लेकिन इतना साफ हो चुका है कि फिलहाल सोनम रघुवंशी की जमानत जारी रहेगी। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर शिलांग की अदालत ने जमानत दी ही क्यों? दरअसल अदालत ने पूरे मामले में जांच एजेंसी द्वारा तैयार किए गए गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान अदालत को एक ऐसी बड़ी कानूनी खामी दिखाई दी जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे गिरफ्तारी ज्ञापन, गिरफ्तारी का आधार बताने वाली सूची, निरीक्षण ज्ञापन और केस डायरी के अंश, इन सभी में एक ही तरह की गंभीर गलती दोहराई गई थी। इन दस्तावेजों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) जो हत्या से जुड़े अपराध पर लागू होती है, उसकी जगह गलती से धारा 403(1) का उल्लेख किया गया था। यानी जिस अपराध में गिरफ्तारी दिखाई जानी चाहिए थी, उसके स्थान पर दूसरी धारा लिख दी गई। पहली नजर में यह सिर्फ टाइपिंग की एक छोटी सी गलती लग सकती है, लेकिन अदालत ने इसे साधारण त्रुटि मानने से इनकार कर दिया। अदालत का मानना था कि जब किसी व्यक्ति को हत्या जैसे गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तब गिरफ्तारी से जुड़े हर दस्तावेज का पूरी तरह सही और कानूनी रूप से स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। यही प्रक्रियागत खामी इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने की सबसे बड़ी वजह बन गई। हालांकि अदालत ने कहीं भी यह नहीं कहा कि हत्या के आरोप खत्म हो गए हैं। उसने केवल यह माना कि गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया में गंभीर कमियां दिखाई देती हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह सिर्फ एक साधारण टाइपिंग की गलती थी या फिर यह इतनी गंभीर थी कि इससे आरोपी के कानूनी अधिकार प्रभावित हुए?
हाई कोर्ट ने इस पहलू पर भी विस्तार से विचार किया। अदालत ने कहा कि अगर किसी एक दस्तावेज में गलती होती तो उसे संभवतः लिपिकीय या टाइपिंग त्रुटि माना जा सकता था, लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल अलग थी। अदालत के अनुसार वही गलती बार बार कई आधिकारिक दस्तावेजों में दोहराई गई। इतना ही नहीं, किसी भी दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं था कि सोनम रघुवंशी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। यहीं अदालत ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत का उल्लेख किया। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे साफ और स्पष्ट रूप से यह बताया जाना चाहिए कि उसे किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके खिलाफ क्या आरोप हैं। यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि कानून द्वारा दिया गया एक मूल अधिकार है। अदालत ने यह भी पाया कि गिरफ्तारी के समय सोनम को कथित अपराध से जुड़े विशिष्ट तथ्यों की भी पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी। यानी रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया अपेक्षित कानूनी मानकों के अनुरूप नहीं थी। इसी आधार पर अदालत ने माना कि इस तरह की बार बार होने वाली चूक को केवल टाइपिंग मिस्टेक कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि दूसरी ओर मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट में इस फैसले का जोरदार विरोध किया। राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता जनरल अमित कुमार ने दलील दी कि दस्तावेजों में हुई गलती सिर्फ टाइपिंग की थी और इससे सोनम रघुवंशी को किसी प्रकार का वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा। सरकार का कहना था कि सोनम शुरू से ही जानती थीं कि उन पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। इसका उल्लेख रिमांड आदेशों, पुलिस की चार्जशीट और बाद की न्यायिक कार्यवाही में भी दर्ज है। इसलिए केवल एक प्रक्रियागत त्रुटि के आधार पर जमानत को सही ठहराना उचित नहीं माना जाना चाहिए। यानी अदालत के सामने दो अलग अलग पक्ष थे। एक तरफ अदालत गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया में हुई गंभीर कमियों को देख रही थी, जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकार का कहना था कि इन कमियों से आरोपी के अधिकारों पर कोई वास्तविक असर नहीं पड़ा। अब आगे देखना यह था कि अदालत इन दोनों दलीलों में किसे अधिक महत्व देती है। अब सुनवाई एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां दोनों पक्ष अपने अपने कानूनी तर्कों को मजबूत करने में जुटे थे। मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट के सामने केवल अपनी दलीलें ही नहीं रखीं, बल्कि अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का भी हवाला दिया। राज्य सरकार का कहना था कि कानून में ऐसी प्रक्रियागत गलतियां जिनसे आरोपी को कोई वास्तविक नुकसान या पूर्वाग्रह न पहुंचे, उन्हें सुधार योग्य त्रुटि माना जाता है। यानी अगर किसी दस्तावेज में तकनीकी या औपचारिक गलती हो जाए तो सिर्फ उसी आधार पर किसी आरोपी को स्वतः जमानत नहीं मिल जानी चाहिए। सरकार ने अदालत से कहा कि इस मामले में भी यही स्थिति है। दस्तावेजों में जो गलती हुई वह केवल एक तकनीकी चूक थी। इससे न तो जांच प्रभावित हुई और न ही सोनम रघुवंशी को यह समझने में कोई परेशानी हुई कि उन पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप लगाया गया है। लेकिन सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगडोह ने कुछ ऐसे सवाल उठाए जिन्होंने पूरे मामले को एक अलग दिशा दे दी। जज ने पूछा कि अगर यह सिर्फ एक साधारण टाइपिंग की गलती थी तो फिर वही गलती एक नहीं बल्कि कई आधिकारिक दस्तावेजों में बार बार कैसे दोहराई गई। अदालत ने यह भी गौर किया कि गिरफ्तारी रिकॉर्ड के कुछ हिस्से ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें किसी पहले से बने हुए मानक टेम्पलेट से कॉपी पेस्ट किया गया हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन दस्तावेजों में एक ऐसा संदर्भ भी मौजूद था जिसका इस हत्या के मामले से कोई संबंध ही नहीं था। रिकॉर्ड में आरोपी को सशस्त्र बलों से भगोड़ा बताए जाने जैसा एक अप्रासंगिक उल्लेख भी दिखाई दिया। यहीं से अदालत के मन में यह सवाल और गहरा हो गया कि क्या गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज वास्तव में सावधानीपूर्वक तैयार किए गए थे या फिर उन्हें बिना पूरी जांच और समीक्षा के जल्दबाजी में तैयार कर दिया गया था। यही कारण था कि अदालत ने इस मामले को केवल एक साधारण टाइपिंग मिस्टेक मानने से इनकार किया। अदालत के लिए सवाल सिर्फ एक गलत धारा लिखे जाने का नहीं था, बल्कि पूरी गिरफ्तारी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और कानूनी शुद्धता का था। अब मामला केवल हत्या के आरोप तक सीमित नहीं रह गया था। अदालत यह भी परख रही थी कि क्या जांच एजेंसी ने कानून के तय नियमों का पूरी तरह पालन किया था, और यही पहलू आगे चलकर इस पूरे केस के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बन गया। सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार ने अदालत के सामने एक और महत्वपूर्ण दलील रखी। सरकार का कहना था कि अगर सोनम रघुवंशी को जमानत पर रहने दिया गया तो उनके फरार होने की आशंका काफी अधिक है।
ऐसे में जांच और मुकदमे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। राज्य सरकार ने अदालत से आग्रह किया कि हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपी को जमानत पर रखना न्यायहित में उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि आरोपी अदालत की निगरानी से बाहर हो जाए या सुनवाई में सहयोग न करे, तो पूरे मामले पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील पर भी विस्तार से विचार किया। अदालत ने कहा कि जमानत का मतलब यह नहीं होता कि आरोपी पूरी तरह स्वतंत्र हो गया है। जमानत के साथ कई कानूनी शर्तें भी जुड़ी होती हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। हाई कोर्ट ने माना कि सोनम रघुवंशी पर जो शर्तें लगाई गई हैं, वे फिलहाल पर्याप्त हैं। यदि भविष्य में वह किसी भी शर्त का उल्लंघन करती हैं, अदालत में पेश नहीं होती, जांच में सहयोग नहीं करती या फरार होने की कोशिश करती हैं, तो कानून के अनुसार उनकी जमानत रद्द की जा सकती है और उनके खिलाफ तुरंत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल संभावित आशंका के आधार पर जमानत रद्द नहीं की जा सकती, जब तक उसके समर्थन में ठोस कारण सामने न हो। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। इसके लिए हमें लगभग 1 साल पीछे मई 2025 में लौटना होगा। मई 2025 में नवविवाहित दंपति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए मेघालय पहुंचे थे। खूबसूरत पहाड़ों, झरनों और प्राकृतिक वादियों के बीच उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत करने का सपना देखा था। दोनों नोंगरियात स्थित एक होमस्टे में रुके। कुछ समय वहां बिताने के बाद उन्होंने होमस्टे से चेक आउट किया और अपनी आगे की यात्रा पर निकल गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। होमस्टे से निकलने के बाद अचानक दोनों का किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाया। परिवार और पुलिस दोनों उन्हें तलाशने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, चिंता और बढ़ती गई। कुछ समय बाद उनका किराए पर लिया गया स्कूटर सोहरारिम के पास लावारिस हालत में मिला। स्कूटर मिलने के बाद यह मामला सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं रहा, बल्कि एक संभावित अपराध की आशंका भी गहराने लगी। फिर 2 जून 2025 को इस मामले ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। पुलिस को वेइसावडोंग जलप्रपात के पास एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। राजा की मौत की खबर सामने आते ही पूरे मामले ने सनसनीखेज हत्याकांड का रूप ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर राजा की मौत हो चुकी थी, तो सोनम रघुवंशी आखिर कहां थी? यही सवाल आगे चलकर इस पूरे केस की सबसे बड़ी पहेली बनने वाला था। राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही था, सोनम रघुवंशी आखिर कहां थी? करीब 6 दिनों तक उनका कोई पता नहीं चला। परिवार, पुलिस और मीडिया सभी उनकी तलाश में जुटे रहे। फिर 8 जून को इस मामले ने एक और चौंकाने वाला मोड़ लिया। सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास एक सड़क किनारे स्थित ढाबे में मिली। उनके मिलने की खबर सामने आते ही इस केस ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब जांच एजेंसियों के सामने कई नए सवाल थे। इन दिनों के दौरान क्या हुआ? सोनम कहां थी? और राजा रघुवंशी की मौत के पीछे आखिर क्या सच्चाई थी? जांच आगे बढ़ी। कई लोगों से पूछताछ की गई। डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद मेघालय पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर सोनम रघुवंशी और उनके कथित प्रेमी राज कुशवाहा को इस मामले का मुख्य आरोपी बनाया। पुलिस ने अदालत में 700 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच एजेंसी का आरोप है कि राजा रघुवंशी की हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह एक सुनियोजित और पहले से बनाई गई कथित साजिश का हिस्सा थी। पुलिस के अनुसार इस हत्या की योजना पहले से तैयार की गई थी और उसी के तहत पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ये पुलिस के आरोप हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक अदालत उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर अंतिम फैसला नहीं सुना देती। यही वजह है कि एक ओर पुलिस अपनी चार्जशीट के जरिए हत्या की कथित साजिश का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर अदालत में इस मामले की सुनवाई अभी भी जारी है। अंतिम निर्णय अदालत ही करेगी कि आरोप साबित होते हैं या नहीं। और फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ी कानूनी खबर यही है कि मेघालय हाई कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को बरकरार रखा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। इसका मतलब केवल इतना है कि मुकदमे की सुनवाई जारी रहने तक वे अदालत द्वारा तय की गई शर्तों के साथ जमानत पर रह सकती हैं। अब सभी की निगाहें इस बहुचर्चित हनीमून मर्डर केस के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।
अदालत में चल रहे इस मुकदमे का नतीजा ही तय करेगा कि इस रहस्यमयी मामले की असली सच्चाई क्या है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या हाई कोर्ट का जमानत बरकरार रखने का फैसला कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से सही है, या आपको लगता है कि ऐसे गंभीर मामले में अलग फैसला होना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए